अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और उसकी टीम कह रही होती है कि प्रतियोगियों की शर्त थी कि यह बात हम किसी को नहीं बताएंगे। दिग्विजय कहता है कि इसीलिए किसी को नहीं बताया गया। अनुपमा की टीम खुश हो जाती है और पूछती है, लेकिन ये कैसे हुआ? अनुपमा कहती है, क्या हुआ और क्यों हुआ ये बताने का समय नहीं है। ये सब भूल जाओ और बस इतना याद रखो कि भगवान की कृपा है जो हमें यह दूसरा मौका मिला है। अनुपमा कहती है कि जीतने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: हुनर, हौसला और हमदर्दी। हमारे पास हुनर और हौसला तो था, लेकिन हमदर्दी नहीं थी। फिर अनुपमा प्रेरणा और माही से कहती है, मैं तुम दोनों से 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आज वैसा मत करना। आज से, अभी से, यही सोचना है कि हम एक दिल है, एक जान है और एक टीम है। इसके बाद प्रतियोगिता में होस्ट कहता है, सोई हुई उम्मीदों को फिर जगना था। यह वाला झटका थोड़ा जोर से लगना था। प्रेम और श्रुति बहुत परेशान होते हैं। होस्ट कहता है, आप लोगों की खामोशी बता रही है कि आप लोग कितने सदमे में हैं। थोड़ा सांस लीजिए और दोनों टीमों की तरफ नजर मिलाइए। फिर होस्ट कहता है, ये कोई मजाक नहीं है। अनुज कैफे के साथ जो टीम फाइनल में पहुंची है वह है अनुपमा जोशी की टीम। टीम लव यू जिंदगी कैफे। मोटिबा कहती हैं, लेकिन ये लोग तो बाहर हो गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? श्रुति कहती है, यह गलत है। आप जीती हुई टीम को बाहर नहीं कर सकते। तभी सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। होस्ट कहता है, आप सब शांत हो जाइए। हमारे पास आपके हर सवाल का जवाब है। आप सब ये जानना चाहते हैं ना कि गुजरात वाली टीम हमारे साथ फाइनल में क्यों नहीं है? फिर होस्ट कहता है, चलिए आज हम आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं। इसके बाद वह सभी को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि गुजरात वाली टीम किस तरह बेरहमी से खाना बना रही होती है। एक जज कहता है, सपनों का स्वाद और परिवार में जंग। इस मुकाबले में जंग भी है, स्वाद भी है और कुछ और भी है। दूसरे जज कहते हैं, और वह है उसूल और नियम। लेडी जज कहती हैं, जब हमने देखा कि एक टीम ने उसूल और नियम दोनों ही तोड़ दिए हैं तो फैसला लेने में हमें 1 सेकंड भी नहीं लगा। फिर जज कहते हैं, अनुपमा घायल थी, फिर भी उसने कोई बहाना नहीं बनाया, जबकि गुजरात वालों ने सिर्फ जीत के लिए बेईमानी की। इसके बाद सबको पूरी बात समझ आ जाती है और सभी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। राजा मोटिबा से कहता है, अच्छा है ना, दोनों तरफ हमारी ही फैमिली है। लीला कहती है, गुजरात वालों को यहाँ बुलाकर बेइज्जत करना चाहिए। बापूजी कहते हैं, बेकार में मेरी अनु को इतना रुलाया। इसके बाद होस्ट कहता है, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस फाइनल के नियमों के बारे में बता देता हूँ। होस्ट कहता है कि हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन यह प्रतियोगिता आज ही खत्म नहीं होने वाली। ग्रैंड फिनाले से पहले कई टास्क होंगे जो अगले 2 से 3 दिनों तक चलेंगे। उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले, और जिस टीम के सबसे ज्यादा अंक होंगे जज उसी टीम को विजेता घोषित करेंगे। होस्ट कहता है, चलिए अब बात करते हैं हमारी दोनों फाइनलिस्ट टीमों की। सबसे पहले प्रेम से बात करते हैं। फिर वह प्रेम से पूछता है, क्या आपको लगता है कि अनुपमा जी की टीम फाइनल में आने के काबिल थी? उन्हें यहां देखकर आपका आत्मविश्वास तो कम नहीं हुआ? प्रेम जवाब देता है, ये आप लोगों के लिए ट्विस्ट होगा, लेकिन मेरी तो दुआ कबूल हुई है। इनके बाहर होने का सबसे ज्यादा दुख मुझे ही था, क्योंकि अनुपमा हालात से हारी थी, मुझसे नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं, सिर्फ जीतने आया हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे अनुपमा जोशी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मेरी जीत तभी पूरी होगी जब मैं इन्हें हराऊंगा। इसके बाद होस्ट अनुपमा से पूछता है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? अनुपमा कहती है, सबसे पहले मैं दिल से जजों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे खुद को साबित करने का दूसरा मौका दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस साल मेरा जन्मदिन दूसरी बार आ गया हो। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि अब तक मैंने पूरी ईमानदारी से खेला है और आगे भी पूरी ईमानदारी से ही खेलूंगी। तभी लेडी जज कहती हैं, आपको यह मौका आपकी योग्यता की वजह से नहीं, बल्कि दूसरी टीम की चीटिंग की वजह से मिला है। अगर आप अब तक की तरह वही गलतियां दोहराती रहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अनुपमा विनम्रता से कहती है, धन्यवाद। आपने अब तक जो भी कहा उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखूंगी और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अब कोई गलती ना हो। फिर अनुपमा कहती है, प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि परिवार में जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह एक प्रतियोगिता है और जीत का सपना मैंने भी देखा है। मैं अपने इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं एक बार इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हूँ, इसलिए अब यह सिर्फ सपनों की नहीं, बल्कि मेरे सम्मान की भी लड़ाई है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मैं उम्र में बड़ी हूँ,
एक माँ हूँ, लेकिन अपने जमाई राजा को एक सलाह जरूर देना चाहूंगी। अगर किसी और को गिराने के लिए दौड़ोगे तो फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। इसीलिए संभल कर रहना, कहीं इस सास की वजह से तुम्हारी सांस ही न टूट जाए। अनुपमा की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। होस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, किसने सोचा था कि यह कहानी ऐसा मोड़ लेगी। फिर वह आगे कहता है, चलिए अब मुकाबले की शुरुआत करते हैं। दोनों टीमों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद होस्ट पहले फाइनल टास्क की घोषणा करता है और कहता है, हमारे फाइनल राउंड के पहले टास्क का नाम है आंखों पर पट्टी, तालियों की झप्पी। जज समझाते हैं, यह सिर्फ कुकिंग का टेस्ट नहीं, बल्कि भरोसे की भी परीक्षा है। इसलिए दोनों टीमों के कप्तानों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। इस टास्क में खाना सिर्फ कप्तान ही बनाएंगे, और वह भी बिना देखे, केवल खुशबू और स्पर्श के सहारे। लेडी जज आगे कहती हैं, अब तक सिर्फ कुकिंग का टेस्ट था, लेकिन अब भरोसे की परीक्षा शुरू होती है। बाकी टीम के सदस्य अपने कप्तान से बात नहीं कर सकते। अगर उन्हें मदद करनी होगी तो केवल ताली बजाकर इसका बाकायद एक संकेत देंगे, बिना कोई शब्द बोले। यह सुनकर प्रेम और अनुपमा दोनों की टीमें थोड़ी परेशान हो जाती हैं। जज कहते हैं, बाकी टीम के सदस्यों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कप्तान की सुरक्षा करना है। खुली आंखों से भी हादसे हो जाते हैं, और यहाँ तो दोनों कप्तानों की आंखों पर पट्टी बंधी होगी, इसलिए जोखिम और भी ज्यादा है। इसके बाद होस्ट कहता है, अब आप सभी अपनी अपनी साउंड कोड तय कर लीजिए। दोनों टीमों को इसके लिए 2-2 मिनट दिए जाएंगे। सही, गलत, नमक, मिर्च या किसी भी जरूरी संकेत के लिए आप अपना अलग कोड चुन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे पहले सुरक्षा। तो क्या आप सब तैयार हैं? इसके बाद प्रेम और अनुपमा की टीमें अपने अपने साउंड कोड तय करती हैं। दिग्विजय कहता है, अगर हमें लगा कि अनुपमा किसी खतरे में है तो हम जोर जोर से ताली बजाकर उन्हें सावधान करेंगे। दूसरी तरफ प्रेम राही से कहता है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। राही कहती है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। प्रेम उसे चुप कराते हुए कहता है, जरा चुप रहो, मुझे सोचने दो। इधर अनुपमा अपनी टीम से पूछती है, राइट और लेफ्ट के लिए कौन सा कोड रखें? किंजल कहती है, राइट साइड के लिए एक ताली और लेफ्ट साइड के लिए 2 तालियां। उधर प्रेम कहता है, मुझे एक और 2 तालियों वाली कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर लेफ्ट वाली चीज उठानी हो तो तेज ताली बजेगी और राइट वाली चीज के लिए 2 धीमी तालियां बजेंगी। ख्याति कहती है, यहाँ बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे होंगे, कोई दूसरा कोड रखते हैं। लेकिन प्रेम कहता है, नहीं, यही ठीक रहेगा। इसके बाद राही प्रेम से कहती है, ये बहुत मुश्किल टास्क है, तुम्हें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। ऐसे में तुम्हारी उंगली कट सकती है, तुम जल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले सुरक्षा का कोड तय करना चाहिए। अगर कोई खतरा होगा तो हम चुटकी बजाएंगे। प्रेम उसकी बात समझ जाता है। तभी होस्ट घोषणा करता है, आपका समय खत्म हुआ। इसके बाद होस्ट दोनों टीमों को उनका टास्क देता है। प्रेम की टीम को टैको थेपला बनाना होता है, जबकि अनुपमा की टीम को ऊंधियो चाट तैयार करनी होती है। दोनों टीमों को यह डिश सिर्फ 20 मिनट के अंदर और वह भी बिना देखे बनानी होती है। इसके बाद मुकाबला शुरू होता है और प्रेम व अनुपमा दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। तभी होस्ट एक और बड़ा ट्विस्ट बताता है। वह कहता है, अब दोनों टीमों का एक एक सदस्य सामने वाली टीम के किचन में जाकर उनके सामान की जगह बदल देगा। फिर होस्ट कहता है, कौन कौन जाएगा इसका फैसला दोनों टीमें खुद करेंगी। प्रेम की टीम की तरफ से श्रुति जाती है और अनुपमा की टीम का सामान बदल देती है। वहीं अनुपमा की टीम की तरफ से प्रेरणा जाती है और प्रेम की टीम के किचन में जाकर सामान इधर उधर कर देती है। इसके बाद होस्ट कहता है, अब आपका समय शुरू होता है। और इसी रोमांचक मोड पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि प्रेम अनुपमा से कहता है, बधाई हो, लेकिन अब आने वाला हर टास्क मैं ही जीतूंगा। इसके बाद होस्ट एक और नया टास्क बताता है, जिसमें दोनों टीमों के कप्तानों को डांस करना होगा, जबकि बाकी सदस्य खाना बनाएंगे। झलक में राही और अनुपमा को डांस करते हुए भी दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।